रामा अवतार जी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग है ये। हाँ मनीषा जी, गुड इवनिंग। ठीक है जी। तो जो अपना लास्ट वन था अपने सब्जेक्ट एग्रीमेंट, उसमें एक तो फर्स्ट रूल था अपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। और दो सब्जेक्ट है अपने पास एंड से जुड़े हो तो प्लूरल। और दो नाउन एंड से जुड़े और पहले वाले के साथ में आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हुआ तो वो क्या होगा अपने एक ही पर्सन, तो वर्ब सिंगुलर। और दोनों के साथ में आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगा अपने प्लूरल। नेक्स्ट वन देखिए कि जो नेक्स्ट रूल है अपने उसमें कैसे यूज करते हैं अपने। हाँ सौरभ जी, कल वाला सेंटेंस बता दो, कौन सा सेंटेंस पूछ रहे हो आप। हाँ रविकांत जी, गुड इवनिंग। शर्ट का बटन वाला, अरे तो वो वोकेब का पार्ट है बेटा, वो वोकेब में आएगा अपने। पहले है ना जो पढ़ा रहे हैं उन पे ध्यान दो, सारी चीज आएगी अपने आप ही। ठीक है जी। देखो जरा, तो जो नेक्स्ट रूल है अपना इस पे ध्यान देना। तो जो रूल नंबर 4 है वो देखो क्या है कि जैसे अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपने। हाँ जी, देखो एक सिंपल सा अपने पास सेंटेंस दे रखा है। इस सेंटेंस को एक बार ट्राई करो जरा कि क्या एरर हो सकती है इसमें। बताओ फटाफट। अरे थोड़ा सा एक बार ट्राई करके देखो क्या एरर होगी इसमें। हाँ दशरथ जी, गुड इवनिंग। अच्छा आर आएगा यहाँ पे, आर में एरर है। अब एक चीज देखो जरा, लास्ट में अपन ने देखा था कि कभी अपने पास दो सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़े हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए। अब देखो एंड क्या कंजक्शन होता है अपने। अब एंड के अलावा भी बहुत सारे कंजक्शन होते हैं अपने, ठीक है जी, जिनसे अपन सब्जेक्ट वगैरह जोड़ेंगे अपने। ठीक है जी। तो एक चीज ध्यान देना जरा कि कभी अपने पास में कोई सेंटेंस है वो किससे जुड़कर आ जाए, एज वेल एज से। या फिर बात करें अपन लाइक की, तो इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, की तरह या के जैसे। इसका मीनिंग क्या होगा, की तरह या के जैसे। और अपोजिट क्या होता है, अनलाइक। यदि आप बोलना चाहो की तरह नहीं या के जैसे नहीं, उसके लिए यूज करते हैं अपने। और एक अपने आता है एंड, तो एंड का मीनिंग तो क्या होता है, और वो तो सबको पता है। लेकिन कभी अपने पास लिखा आ गया एंड नोट, तो बताओ जरा इसका क्या मीनिंग हो सकता है अपने। और नहीं। देखो एक्चुअली क्या है ना कि इतना सिंपल होता तो आपसे मैं पूछता ही नहीं। एंड नोट का मतलब होता है ना की। क्या मीनिंग होता है इसका, ना की। ठीक है जी। ऐसे अपन यूज करते हैं इंक्लूड। इंक्लूड यानी क्या होता है, शामिल करना। अपोजिट क्या बनेगा इसका, एक्सक्लूड, किसी को उसमें से हटाना अपने। ऐसे अपन यूज करते हैं अपने अकंपेनिड बाई, कभी सुना हो आप लोगों ने। इसका मीनिंग क्या होता है, के साथ। क्या मीनिंग होता है, के साथ। इसके लिए अपन और क्या यूज करते हैं, विद, अलोंग विद। ठीक है जी, ये वाले यूज करते हैं। या फिर आप और क्या यूज कर सकते हो अपने, टुगेदर विद भी। तो ये सारे सारे कंजक्शन होते हैं। तो लास्ट वन अपने देखा था कि दो नाउन एंड से जुड़कर आए तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। और अब यहां पे देखना है कि यदि एंड की जगह इनमें से कोई सा एक कंजक्शन आ गया आपने, इनमें से कोई सा भी एक, ठीक है जी, तो फिर जो वर्ब है वो कैसे यूज करेंगे वो देखो जरा। तो जैसे बेसिकली अपन बात करें, दो नाउन या प्रोनाउन है अपने पास में और वो इनमें से किसी भी एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। यदि अपने पास में
दो नाउन या प्रोनाउन है और वो इनमें से किसी भी एक कंजक्शन से जुड़कर आ गए, तो वो कंजक्शन इनमें से कोई सा भी हो सकता है अपने, ठीक है जी। तो अब ये देखिए जरा कि जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फर्स्ट वाले के या सेकंड वाले के? गेस करो एक बार, देखो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकंड, ओके। अब एक चीज ध्यान देना जरा कि जब भी अपन बात करेंगे इन कंजक्शन की, तो जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? फर्स्ट वाले की। और उसको अपन दिखाएंगे कि वो आगे वाले की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा उसकी तरह, ठीक है जी, या फिर वो उसके साथ में है कि नहीं है। जो मेन बात होगी वो हमेशा फर्स्ट वाले नाउन या प्रोनाउन की होगी, ठीक है जी। अब जिसकी अपन बात करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे अपन? वर्ब। तो ध्यान देना कि कभी भी इनमें से किसी भी एक कंजक्शन से अपने पास में दो नाउन या प्रोनाउन जुड़कर आए तो वर्ब हमेशा ही फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वहां पे किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? हमेशा फर्स्ट वाले के। तो अब जो अपने पास एग्जांपल है ये देखो जरा क्या है। द मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉइज आर ऑन हंगर स्ट्राइक टूडे। किससे जुड़ा हुआ है यहां पे? एज वेल एज से, ठीक है जी। तो अब अपने को बाद वाले से कोई मतलब नहीं है, जो इससे पहले लिखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी अपने। तो एज वेल एज से देखो पहले क्या लगा हुआ है? मैनेजर। और जो मैनेजर है वो क्या है? सिंगुलर। और जब वो सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। क्या आएगा? इज। तो ध्यान देना जरा कि जो बेसिक इसका जो मीनिंग होगा वो देखो क्या होगा अपने, कि जो मैनेजर है वो हंगर स्ट्राइक पर है आज। किसकी तरह? एम्प्लॉइज की तरह। तो जो फर्स्ट वाला होगा उसको अपन दिखाएंगे कि वो आगे वाले की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन जो बात होगी हमेशा किसकी होगी? फर्स्ट वाले की। तो ऑब्वियसली जो वर्ब है वो भी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? हमेशा फर्स्ट वाले के अपने, ठीक है जी। तो ध्यान देना कि कभी भी इन कंजक्शन से अपने पास में कोई दो नाउन या प्रोनाउन जुड़कर आए, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? हमेशा फर्स्ट वाले के। क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को? हाँ, अब एक चीज देखो जरा, बात करें अपन हंगर की, इसका मीनिंग तो सबको पता है, क्या होता है? स्टारवेशन। सुजीत यादव जी कह रहे हैं रिपीट। ओके, आप थोड़ा लेट आए होंगे, लेट आए तो एक बार स्टार्टिंग से वापस देख लेना, नहीं समझ में आए तो फिर अपने पूछ लेना, ठीक है जी। और हाँ, जो वो टेलीग्राम वाला था वो अब वापस एक बार सर्च करना अपने, इंग्लिश बाय वीर सर, और उसको ज्वाइन करना है। अब जो ग्रुप बनाया है, पहले वाला चैनल था उस पर क्या मैसेज नहीं कर सकते थे, इसलिए उसको डिलीट कर दिया गया। जो नया वाला बनाया है उसको ज्वाइन कर लेना सभी, ठीक है। हाँ, तो हंगर का मतलब क्या होता है? स्टारवेशन, भूख के लिए यूज करते हैं अपन। और बात करें अपन स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? हड़ताल। सबको पता है क्या होता है? हड़ताल, ठीक है जी। ये नाउन के तरीके से, लेकिन जो स्ट्राइक है ये बहुत बार अपने वर्ब का भी काम करते हैं, ठीक है जी। अब जब ये वर्ब का काम करेगा तो कोई इसका मीनिंग बता सकता है? टकराना। जिससे देखो आप लोग क्रिकेट तो देखते ही हो, उसमें होता है ना स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर, वो इसी से बनता है अपने। प्रहार करना, हमला करना, जैसे एयर स्ट्राइक सुना होगा सभी ने, ठीक है जी, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, तो वो हमले के लिए भी आता, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा अपने हमला करना। क्या होगा? हमला करना या प्रहार करना किसी पे, ठीक है जी। तो जब इसके अपन सेकेंड फॉर्म बनाएंगे स्ट्राइक की, जब अपन सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो इसके सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या बनेगी बताओ जरा? अरे इसकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? स्ट्रोक। स्ट्रोक, ओके। स्ट्राइक्ड, बहुत ही बढ़िया। सेम रहेगी? नहीं बेटा सेम तो नहीं रहेगी, स्ट्रोकन, ओके। सभी की गलत है, किसी की भी सही नहीं है।
निकिता जी स्ट्राइक्स इसकी सिंगुलर होती है, मैं सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही बात। देखो आप लोगों के पास गूगल वगैरह सब होते तो आप हाथों हाथ चेक भी कर सकते हो, है ना। लेकिन अब ध्यान देना, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, स्ट्रक। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, स्ट्रक। एक और यूज करते हैं अपनी स्ट्राइकन, लेकिन जो स्ट्राइकन है वो अमेरिकन में होती है, अपने हमेशा ब्रिटिश को फॉलो करना है, ठीक है जी। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो स्ट्रक होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक। कभी भी स्ट्रोक स्ट्रोकन वगैरह वो यूज मत करना अपने, ठीक है। जैसे देखो अपन क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उसमें स्ट्रोक यूज करते हैं, ठीक है जी। ऐसे अपन बात करें अपने किसी पर्सन को सडनली स्ट्रोक आ जाता है, डिजीज होती है, ठीक है, तो वो स्ट्रोक नाउन है। स्ट्रोक क्या है, नाउन। तो इसकी सेकंड फॉर्म मत बना देना उसको गलती से भी। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है, स्ट्रक स्ट्रक, ठीक है जी। तो ध्यान रखना कि कभी भी इसकी सेकंड फॉर्म स्ट्रोक नहीं होगी, ठीक है। ये अपने आगे चल के वापस से काम आएगी ये चीज, तो ध्यान रखना इस चीज का, अपने याद रह जाएगा सभी को। चलो बढ़िया, अच्छी बात है, याद रह जाए तो फिर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाँ जी, अब ये बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा यहाँ पे। चलो तुक्के लगाने स्टार्ट करो फटाफट। अरे हेव स्ट्रक तो इसमें है ही नहीं, ये संक है। डी वाले बहुत सारे लोग हैं अपने। देखो एक तो बेसिक रूल फॉलो किया करो अपने। देखो बेसिक रूल क्या है अपने, कि कभी भी अपने पास में दो सब्जेक्ट है, वो विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज से, लाइक वगैरह इनसे जुड़कर आए, तो वर्ब हमेशा ही फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, हमेशा फर्स्ट वाले के। बात समझ में आई इतनी सी। और फर्स्ट वाला जो है वो क्या अपने सिंगुलर है, ठीक है जी। अब जब वो सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो दो ऑप्शन तो डायरेक्ट ही गए, क्योंकि वर्ब सिंगुलर चाहिए, वो फर्स्ट और लास्ट वाले ऑप्शन में ही अपने पास में, ठीक है जी। अब एक चीज देखो जरा, कि अपन बात करें सिंक की, तो सिंक यानी क्या होता है, डूबना। बात करें अपन ड्राउन की, तो इसका मीनिंग भी क्या होता है अपने, डूबना। इसकी सेकंड फॉर्म देखो जरा, और थर्ड फॉर्म। इसकी जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है बहुत सिंपल सी है, ईडी का यूज करेंगे अपन। तो पहली चीज तो ये है कि जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो यहां पर क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि किससे जुड़ा हुआ है, विद से। ये वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब अपन ने पढ़ा था कि जब भी अपन बात करेंगे हैज हैव की, किसकी बात करेंगे अपन, हैज या हैव की, तो हैज हैव के साथ हमेशा मैरव की थर्ड फॉर्म आती है, जो कि दोनों ऑप्शन में है अपने पास, ठीक है जी। मीनिंग भी दोनों का क्या है अपने, सेम है। दोनों का मीनिंग सेम है, फॉर्म भी सही लगी हुई है अपने। तो अब ये देखो इनमें डिफरेंस कैसे करते हैं। ये तो तब यूज करते हैं जब कोई नॉन लिविंग थिंग है और वो डूब रही है। इसका अपन तब यूज करते हैं जब बात किसी पर्सन की हो रही है, जब बात किसी पर्सन की हो रही है, ठीक है जी। अब सेंटेंस पढ़ो, चेक करो जरा कि इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए वहां पे। अब सभी का आंसर डी है ना, किसी का कोई आंसर अलग तो नहीं आ रहा। चलो बहुत ही बढ़िया। कोई ऐसा है जिसका आंसर डी के अलावा हो,
कोई भी नहीं। चलो देखो, तो अब यहां पे बात हो रही है पर्सन की, और पर्सन के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं अपन? ड्राउन। ठीक है जी। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी। तो जो आज का अपना फर्स्ट रूल है बहुत सिंपल सा है कि कभी भी अपन बात करें इन वाले कंजक्शन की, तो कल तो अपने देखा था कि एंड से जुड़कर आए तो अपने पास कैसे वर्ब लगाते हैं। अब है कि एंड की जगह इनमें से कोई सा भी एक कंजक्शन आ गया तो फिर जो वर्ब है वो हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी, और वहां पर अपन दिखाएंगे जो पहले वाला नाउन प्रोनाउन है वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस उसको उसकी तरह दिखाएंगे। लेकिन जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगी? हमेशा फर्स्ट वाले के। सर पर्सन के साथ नो लिविंग थिंग हो तो, अब एक चीज देखो जरा, यदि यहां पर वाइफ की जगह है ना कोई कुत्ता भी होता, उसकी बाइक होती, कुछ भी होती, ठीक है जी, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को फर्स्ट वाले से मतलब है, क्योंकि वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है जी, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आगे वाली मैन वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, तो वो अपने चेक करना है कि फर्स्ट वाला क्या दे रखा है। यदि वो पर्सन है तो ड्राउन आएगा। ठीक है जी, अब यदि जो फर्स्ट वाला है वो नो लिविंग है तो फिर क्या आएगा? संक। ठीक है मनीषा जी, और कोई डाउट? ओके, तो ये अपना सिंपल सा रूल था अपने। अब जो नेक्स्ट रूल है उस पर ध्यान देना जरा अपने। अब यहां पर देखो जरा, सर वाइफ की जगह बेग होता तो, अरे ये तो कह रहा हूं कि जो बाद वाला है वो कुछ भी होता सोलंकी जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने फर्स्ट वाला नाउन प्रोनाउन चेक करना है कि वो पर्सन है कि नॉन लिविंग है, उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे अपन। हाँ, अब देखो जरा, आइदर और वगैरह ये आपने पढ़े हैं सभी ने, तो कभी अपने पास में आइदर और आ जाए, जिसे अपन बोलते हैं या तो या। ठीक है जी, ऐसे अपने पास में हो नाइदर नोर, या फिर अपन यूज करें नॉट ओनली बट आल्सो। या फिर क्या यूज करें अपन? नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है जी, तो आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, इनमें क्या होता है कि जो भी अपन वर्ब यूज करेंगे अपने, वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होगी? हमेशा सेकंड वाले की। तो अभी अपन ने देखा था कि एज वेल एज है, अलोंग विद है, विद वाला है, अपने लाइक वाला है, तो उनमें क्या होता है कि वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन कभी अपने पास किससे जुड़कर आ जाए? आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। अच्छा, आप एक इनको एक तरीके से और बोलते हो, इधर और भी बोलते हैं कहीं में से, नीदर नोर भी बोलते हैं। तो जो इधर नीदर होता है ना वो अमेरिकन में होता है, जो ब्रिटिश है उसमें हमेशा क्या बोलते हैं? आइदर और, नाइदर नोर। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो जो आप इधर नीदर बोलते हो ये अमेरिकन एक्सेंट है, अपन यहाँ पे ब्रिटिश पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी, तो इन तीनों कंजक्शन में से कभी भी अपने पास दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो जो वर्ब है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगी? अपने सेकंड वाले के। ठीक है जी, तो अब जो सेकंड वाला है वो चेक करो, देखो क्या है, आइदर और है, सेकंड वाला क्या है? ही। अब ही है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या होना चाहिए? हैज। ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा वहां पे? हैज। ठीक है जी, तो अब अपने को फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं है, इनमें हमेशा कौन सा चेक करना है? अपने सेकंड वाला, और उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे अपन? वर्ब। तो ये बताओ जरा, ये बात समझ में आई सभी को? कोई ऐसा जिसको डाउट हो इसमें? चलो बढ़िया। ठीक है जी, तो जब भी अपन बात करेंगे एज वेल एज की, अलोंग विद की, टुगेदर विद की, तो उनमें फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली में हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि इसमें जो अपन मेन बात करेंगे हमेशा सेकंड सब्जेक्ट की करेंगे अपन। ठीक है जी,
हाँ जी, मीना सुई 7232 नहीं आई सर। आप लेट ज्वाइन करे हो क्या? हाँ जी, जिन्होंने कमेंट किया नहीं आई सर, आपने क्या लेट ज्वाइन किया है क्या? स्टार्टिंग से ही हो? इफ वी यूज देम एक्सेप्ट यू देन, एक्सेप्ट यू देन, ये कहां पे यूज कर रहे हो आप? निकिता जी, कृपया आप पूरा सेंटेंस लिखोगे जो पूछना चाह रहे हो। और ये 7232 आप देखो, ध्यान देना जरा इसमें कि कभी भी अपने पास में दो सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट अपने पास क्या है, यू और ही, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में दो सब्जेक्ट है, वो आइदर और, नाइदर, नो, नॉट ओनली, बट आल्सो। इन तीनों में से किसी भी एक कंजक्शन से जुड़े हो। देखो कंजक्शन का काम क्या होता है, जोड़ने का, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक कंजक्शन से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी। अब सेकंड सब्जेक्ट अपने पास क्या है यहाँ पे, ही। अब ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हैज या हैव? क्या आएगा हमेशा, हैज, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो जो आप 7232 है, अब तो समझ में आया आपके? ओ निकिता जी, आप क्या कह रहे हो, आइदर देम और ही। बेटा देम सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं? हाँ निकिता जी, देम सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं? ऑब्जेक्ट। अरे जिनसे पूछा जाए वही बताइए जरा। ऑब्जेक्ट होते हैं। यहां पर अपन क्या लगा रहे हैं, सब्जेक्ट लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं? सब्जेक्ट लगा रहे हैं, तो आपने वहां पे देम कैसे कर दिया, दे आएगा ना। तो यहां पर यू की जगह दे भी होता ना, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने, ठीक है। हमेशा इस सेकंड वाला ही चेक करना है, चाहे आप यहां पे पहले वाला सब्जेक्ट कुछ भी लगा सकते हो आपकी इच्छा से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हमेशा इस सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। हाँ, जैसे यदि यहां पर और की जगह अपने पास में होता एज वेल एज, या फिर विद होता, एंड नोट होता, उनमें से कोई सा एक होता, तो फिर पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, जो कि अपना लास्ट रूल था अपने। इसमें हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे अपन, सेकंड वाले के। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, तो अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाँ जी, तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अपने। अब इसमें ये वाला रूल अप्लाई करके देखो जरा, कहीं पे आपको कोई एरर दिख रही है क्या? सी पार्ट में एरर है। और कोई कह रहा है में से जो बता रहा है कि इसमें एरर है? नो एरर, नो एरर। ओके, रूल के अकॉर्डिंग नो एरर। तो नैतिक जी, हाँ जी सभी नो एरर बता रहे हैं इसमें। तो नैतिक जी आप बता सकते हो सी पार्ट में क्या एरर है?
पासिंग मार्क्स नहीं होता, बिल्कुल सही बात, ठीक है जी। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, आप हमेशा से क्या यूज करते हो, पासिंग मार्क्स। इसमें ग्रामेटिकल एरर तो है ही नहीं, क्योंकि अपने पास दो सब्जेक्ट है, किससे जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से। तो इसमें वर्ब हमेशा सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी। सेकंड देखो क्या है, फ्रेंड्स, प्लूरल, तो फिर ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। सही है अपने पास में, ठीक है जी। तो ग्रामेटिकल एरर तो है ही नहीं इसमें। इसमें जो एरर है वो कॉमन एरर है, और आप लोग हमेशा से क्या यूज करते हो, पासिंग मार्क्स, जो कि कभी नहीं होता। हमेशा क्या होता है अपने, पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स कभी नहीं होते, ठीक है जी। तो इस चीज का ध्यान रखना। आप बोलने में बहुत बार गलती करते हो, जैसे आप ये भी पूछते हो किसी को कि तुम्हारे कितने नंबर आए, तो एग्जाम में ना नंबर नहीं आते हैं, एग्जाम में मार्क्स आते हैं। एग्जाम में हमेशा क्या आते हैं, मार्क्स, नंबर कभी नहीं आएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना अपने, ठीक है जी। तो किसी को डाउट है इस रूल में अपने, ओके। तो किसी को भी डाउट नहीं है तो नेक्स्ट वन देखिए जरा। तो अब मुझे ये बताओ जरा कि दो सब्जेक्ट है, बोथ एंड से जुड़कर आए तो कौन सी वर्ब लगनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। प्लूरल, देख लो आराम से सोच लो। हाँ जी, सारे लोग कह रहे हैं प्लूरल, बिल्कुल सही बात। अब जो बोथ एंड, इसका मतलब क्या होता है, दोनों। बोथ एंड का मतलब क्या होगा, दोनों। अब जब बात दो की हो रही है तो फिर ऑब्वियसली जो वर्ब है वो हमेशा क्या लगनी चाहिए अपनी, प्लूरल। तो ध्यान देना कि आइदर और, नाइदर, नो, नॉट ओनली बट आल्सो में क्या होता है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। लेकिन कभी भी अपने पास में क्या आ जाए, बोथ एंड, तो फिर वहां पर अपने ना तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट चेक करना है, ना ही बाद वाला। वहां पे तो वर्ब हमेशा ही क्या होगी, प्लूरल, क्योंकि ये हमेशा दोनों की बात करेगा, ठीक है जी। तो अब यहां पर ना तो पहले वाला चेक करना है, ना ही बाद वाला। बोथ एंड हमेशा ही दोनों के लिए आएगा। और जब बात दो की हो रही है तो फिर ऑब्वियसली वहां पे वर्ब क्या होनी चाहिए अपनी, प्लूरल। तो यहां पर इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है अपने। बात समझ में सभी को, क्लियर है। हाँ जी, तो अब ध्यान देना जरा कि तो फर्स्ट वन अपने देखा था कि अपने पास कंजक्शन एंड है, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे अपन। फिर था अपने पास में एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, एंड नोट वगैरह आ जाए तो कैसे यूज करते हैं। और ये था अपने पास में कि आइदर और, नाइदर नो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, या फिर बोथ एंड हो, तो फिर वर्ब कैसे यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट वन है अपने, इस पे ध्यान देना जरा। तो जो नेक्स्ट रूल है वो देखो अपने क्या है। अब देखो यहां पर अपने पास दो सेंटेंस है, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें चेक करो अपने पास में क्या रखा है, और। यहां पर भी क्या रखा है, और। तो यहां पर अकेला जो कंजक्शन है वो और है। तो जो नेक्स्ट रूल अपना सिंपल सा है कि कभी अपने पास में दो सब्जेक्ट है और वो और से जुड़े हो,
यदि अपने पास दो सब्जेक्ट हैं और यदि वो और से जुड़े हो तो फिर जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? यदि दो सब्जेक्ट अपने पास किससे जुड़कर आ जाए? और से, तो ये बताया जा रहा है कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, फर्स्ट वाले के या सेकंड वाले के? सेकंड वाले के? फर्स्ट। देखो यदि यहां पर आइदर और होता, यदि यहां पर क्या दिया होता? आइदर और, तब तो अपने को पता है सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आती, ठीक है जी। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना जरा, यहां पर अकेला और है, यहां पर क्या है? अकेला और। तो अब जो वर्ब यूज करेंगे वो अपन कैसे यूज करेंगे? तो जो भी वर्ब है उसके नियर बाई होगा। हाँ एक चीज और, यदि आप वर्ब पहले लिख रहे हो ना तो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाएगा, यदि वर्ब बाद में है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा अपना? पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है जी। इस चीज का जरूर ध्यान रखना आपने, ये तो बताया था इंटरोगेटिव में वर्ब पहले आती है, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा कि कभी भी अपने पास दो सब्जेक्ट हैं और यदि वो और से जुड़े हो, यदि दो सब्जेक्ट है वो किससे जुड़े हो? और से, तो जो वर्ब है वो हमेशा ही उसके नियर बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो भी उसके नियरेस्ट होगा। यदि अपने पास दो सब्जेक्ट किससे जुड़कर आ जाए? और से, तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी? उसके नियर बाय वाले के अकॉर्डिंग। तो यदि इस सिचुएशन में लिखा हुआ है तो वर्ब कौन सी होगी? इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका जो नियर बाय सब्जेक्ट है वो यही वाला है। और यदि वो इंटेरोगेटिव है तो जो नियर बाय है वो कौन सा होगा? ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो सिंपल सा रूल है कि दो सब्जेक्ट यदि और से जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा ही उसके नियर बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो भी उसके बिल्कुल पास में होगा, ठीक है। तो जो सेंटेंस अपने पास में वो देखो क्या है? यू और आई एम गोइंग टू द फंक्शन टूडे। तो अब यहां पर जो वर्ब अपने पास वो किसके नियर बाई है? यू के या आई के? किसके नियर बाई? अपने आई के। तो जब आई के नियर बाई है तो आई के अकॉर्डिंग अपन क्या यूज करते हैं? हमेशा एम यूज करते हैं अपने, तो इसमें कोई एरर नहीं है अपने। अब इसमें बताओ जरा क्या एरर है? आ रहेगा ओके। देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में वर्ब कहां होती है? हमेशा सब्जेक्ट के बाद में। लेकिन जब इंटेरोगेटिव की बात करें अपन, तो इंटेरोगेटिव में वर्ब हमेशा कहां होती है? सब्जेक्ट से पहले। तो अब यहां पर जो अपने वर्ब है वो किसके नियर बाई है? यू के। तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब यू के साथ तो एम आता ही नहीं है कभी, यू के साथ हमेशा क्या आएगा? आर, ठीक है जी। तो रूल सिंपल सा है कि कभी भी अपने पास दो सब्जेक्ट है, यदि वो किससे जुड़कर आ जाए? और से, ठीक है। किससे जुड़े हो? और से, तो वर्ब हमेशा नियर बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगी? अपने नियर बाय वाले के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो इसमें जो नियर बाय है वो कौन सा है? आई। और इसमें इसके जो नियर बाय है वो कौन सा है? यू। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे अपन? वर्ब। तो बताओ किसी को डाउट है इस रूल में? नियर बाय नहीं समझे? नियर बाय का हिंदी मीनिंग पता होगा क्या आपको? जो उसके बगल में हो, जो उसके पास में होता है। हाँ सौरभ जी, नियर बाय उसी को ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो उसके पास में है। तो यहाँ जो एम है इसके पास में कौन है? यू है कि आई है? अरे ऋतिक जी, जो एम है ना वो पर्टिकुलर आई के लिए आता है और किसी के लिए नहीं आता। हाँ हाँ सौरभ जी, आपको पता है तो मैंने कुछ पूछा आपसे। अरे और से नहीं देखना है, जो वर्ब है उसके नियर बाय देखना है। देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, वर्ब के पास में होगा, उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो इस वाली सिचुएशन में तो वर्ब के पास ये वाला ही होगा ना, और यदि इंटेरोगेटिव है तो कौन सा होगा अपना? ये वाला।
फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे अपन, ध्यान रखना इसका। और किसी को तो डाउट नहीं है? हाँ चलो बढ़िया। अब देखो जरा, ये तो था अपने की कंजक्शन से कितने तरीके से अपने पास सब्जेक्ट जुड़ के आ सकते हैं। अब देखो जरा, कभी अपने पास सेंटेंस ऐसे हो हाँ, अब एक चीज देखिए जरा, तो लास्ट वन तो अपन देख रहे थे कि कंजक्शन से अपने पास जो सब्जेक्ट है वो कितने तरीके से जुड़ के आ सकते हैं। अब यहां पर अपने पास कंजक्शन नहीं है, अब यहां पर अपने पास में क्या है, ऑफ है। यहां पर अपने पास में क्या है, ऑफ। तो अब ध्यान देना जरा कि कभी भी अपने पास में दो नाउन या प्रोनाउन है वो ऑफ से जुड़े हो, तो फिर जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो देखना अपने को, ठीक है जी। तो ध्यान देना कि कभी भी अपने पास दो नाउन या प्रोनाउन है, यदि वो ऑफ से जुड़े हो, किससे जुड़े हो अपने, ऑफ से। तो यहां पर भी देखो, इन दोनों को किससे जोड़ रखा है अपने, ऑफ से। इन दोनों को किससे जोड़ रखा है अपने, ऑफ से। तो अभी बताओ जरा कि इसमें जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पहले वाले के बाद वाले के? अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे अपने लिखा है आर इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, तो वो क्या चीज बढ़ने की बात कर रहा है, प्राइस के बढ़ने की बात कर रहा है, एसेंशियल गुड्स की? एसेंशियल गुड्स का मतलब होता है जो नेसेसरी थिंग्स होती है ना, आवश्यक चीजें होती है, उसके लिए यूज करते हैं अपन। किसके बढ़ने की बात कर रहे हैं, प्राइस की बढ़ने की बात कर रहे हैं ना। अब जब प्राइस बढ़ रही है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग कैसे आएगी, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी ना वर्ब। हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब देखो जरा कि कभी भी अपने पास में दो नाउन या प्रोनाउन है, यदि वो ऑफ से जुड़े हो, किससे जुड़े हो अपने, ऑफ से, तो वर्ब हमेशा ही पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग लगानी है हमेशा, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग अपने क्या आएगी, वर्ब। तो अब यहां पे बात प्राइस के बढ़ने की हो रही है, और प्राइस क्या अपने सिंगुलर, तो फिर ऑब्वियसली वहां पे वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। बात समझ में सभी को? अब इसमें देखो किससे जुड़ा हुआ है, ऑफ से, और जब ऑफ से जुड़ा होगा तो बाद वाले से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने हमेशा पहले वाला चेक करना है। पहले वाला क्या लिखा हुआ देखो, मेरिट्स, मेरिट्स प्लूरल है, तो फिर ऑब्वियसली जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो इसकी जगह क्या आएगा अपने यहां पे, आर, क्योंकि मेरिट से क्या होता है, कभी आपने ये वाला वर्ड तो सुना होगा, मेरिट्स। इसका मीनिंग होता है वर्च्यू, जो किसी के अच्छे गुण होते हैं ना उसके लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है जी। और बात करें अपन डीमेरिट की, तो डीमेरिट का मतलब होता है वाइस। ये वाला वर्ड आपने और भी बहुत सारे मीनिंग में पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो ये होते हैं अवगुण, ये होते हैं अच्छे गुण, ठीक है जी। तो ये बताइए किसी को डाउट है इस वाले में?
जोड़कर आ जाए अपने? हाँ जी, तो ये था अपने पास कि कभी भी अपने पास में दो नाउन है, वो किससे जोड़कर आ जाए अपने? ऑफ से। तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग लगानी है। बाद वाला सिंगुलर है, प्लूरल, उससे अपने कोई मतलब नहीं है, हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यूज करते हैं अपने। ठीक है जी। अब देखिए जो नेक्स्ट रूल है अपना, वो इस रूल में डाउट है किसी को? किसी को भी नहीं है? चलो नेक्स्ट वन देखो जरा। अच्छा आप देखो जरा, एक अपन यूज करते हैं अपने मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ का मीनिंग होता है अधिकतर या ज्यादातर, उसके लिए यूज करते हैं अपने। ऑल ऑफ का मीनिंग क्या होता है अपने? सभी। सम ऑफ का मीनिंग क्या होता है? कुछ। और बात करें अपन लॉट्स ऑफ की और अलॉट ऑफ की, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है अपने? बहुत। ऐसे अपन बात करें 1/3 ऑफ, 1/3 होता है किसी का। 2/3 ऑफ, 2/3। 3/4, 3/4। अब कभी ऐसे में लिख देना 2/4, क्योंकि 2/4 आपने देखा होगा मैथमेटिकली वो क्या होता है? हाफ ऑफ होता है। ठीक है। अब यदि अपने पास में इनमें से कोई सा एक नाउन आ जाए, ठीक है। अब जो लास्ट रूल था उसमें देखो अपने पास क्या था? ऑफ ही लगा हुआ था सभी में। इनमें भी सभी में देखो क्या लगा हुआ है? ऑफ। ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला था उसमें अपने पास क्या था कि ऑफ से पहले भी नाउन था। लास्ट वाले में अपने पास ऑफ से पहले भी क्या था? नाउन। लेकिन यहां पर ऑफ से पहले नाउन नहीं है। जब अपन आगे चल के एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना, तब अपनी ये चीज वापस से रिपीट होगी वहां पे। जब अपन एडजेक्टिव पढ़ेंगे, जिसे अपन डिटरमिनर भी बोलते हैं, सुना हो आप लोगों ने? ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या डिटरमिनर है। और डिटरमिनर का काम क्या होता है? किसी नाउन की संख्या बताना या फिर किसी नाउन की क्वांटिटी बताना। जैसे आप लोगों ने फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू वगैरह पढ़े होंगे सभी ने, ऐसे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आते हैं अपने। ठीक है जी। तो वो भी अपने क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं। तो वो या तो संख्या को डिनोट करते हैं या क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये अपनी चीज वापस से अपने डिटरमिनर में रिपीट होगी। तो यहां पर ध्यान देना कि जब भी अपन बात करेंगे डिटरमिनर की, तो डिटरमिनर का काम सिर्फ इतना ही होता है, वो उस नाउन की संख्या को बताएगा, इसकी क्वांटिटी को बताएगा, बस इतना ही रोल होता है उसका। ठीक है। तो अब अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने। हाँ जी, अब देखो जरा। अब अपने पास में यहां पर देखो जरा क्या है? लॉट्स ऑफ दे रखा है अपने पास। यदि अपन बात करें मोस्ट ऑफ की, ऑल ऑफ की, सम ऑफ की, ठीक है, तो यदि इनमें से कोई सा एक दे रखा हो अपने पास में, और उसके साथ में जो नाउन है वो चेक करो क्या है। जो फर्स्ट वाले में जो नाउन है, बताओ मनी सिंगुलर है प्लूरल है? मनी सिंगुलर है प्लूरल है? निकिता जी आप दुनिया से अलग हटके चलते हो हमेशा। ये प्लूरल दिख रहा है आपको? सोलंकी जी आपको भी प्लूरल दिख रहे हैं?
और कोई है जिसको ये प्लूरल दिख रहा है? अच्छा, तो यदि वो प्लूरल है तो फिर ये बताओ जरा, बुक्स क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? निकिता एंड सोलंकी जी, हाँ। आपको देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक चीज, अभी अपने सिर्फ ये मान के चलना है कि जिस नाउन के एंड में एस या एस वगैरह लगा होता है ना, वो प्लूरल है। यदि वो नहीं लगा हुआ तो वो सिंगुलर है। बाकी ये सारी चीज अपने वापस से रिपीट होगी नाउन में। वहां पर अपन डिसाइड करेंगे कि किस कौन सा हमेशा सिंगुलर होता है, कौन सा हमेशा प्लूरल होता है। यहां पर तो इतना ध्यान रख के चलना है कि किसी नाउन के साथ में एस या ई एस लगा हुआ है तो वो प्लूरल है, नहीं लगा हुआ तो वो क्या है अपने सिंगुलर। ठीक है जी। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, कि जब भी अपन बात करें लॉट्स ऑफ की, अ लॉट ऑफ की, मोस्ट ऑफ की, सम ऑफ की, तो इनमें नाउन अपन दोनों यूज कर सकते हैं। वहां पे आप सिंगुलर नाउन भी यूज कर सकते हो और प्लूरल नाउन भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, कि ये तो सारे के सारे डिटर्मिनर है जिनका काम होगा उस नाउन की क्वांटिटी को बताना या संख्या को बताना। अब जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी वो देखो जरा। यदि इनके बाद वाला नाउन है, यदि वो सिंगुलर है, यदि इनके बाद वाला नाउन है, यदि वो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। और वो नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। तो इनमें अपने हमेशा ही बाद वाला नाउन चेक करना है। ठीक है जी, क्योंकि ये जो पहले लिखे हुए ये डिटर्मिनर है सारे के सारे अपने। और जो लास्ट रूल था अपने, उसमें देखो क्या था, ऑफ से पहले भी क्या था अपने, नाउन या प्रोनाउन। तो यदि दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हो तब तो हमेशा पहले वाला चेक करना है। और यदि इनमें से कोई सा एक आ गया वहां पे, यदि ऑफ से पहले इनमें से कोई सा एक लिखा हुआ है, तो फिर वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वर्ब हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगी। यदि बाद वाला सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि बाद वाला नाउन प्लूरल में तो वर्ब भी अपने प्लूरल में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें देखो अपने पास क्या है, यहां पे लॉर्ड्स ऑफ द मनी। तो इस वाले से तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, अपने जो बात कर रहे हैं इसके बाद वाले की बात कर रहे हैं। और मनी क्या है अपने, सिंगुलर, तो फिर ऑब्वियसली वहां पे वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। क्या होगा, हैज। अब इसमें देखो जरा, लॉट्स ऑफ द बुक्स, ये प्लूरल में, तो फिर ऑब्वियसली इसके बाद वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है अपने। तो ये बताओ जरा, किसी को भी इस रूल में डाउट है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक अपन नाउन नहीं पढ़ लेते। तो V30 चौधरी जी, जब नाउन पढ़ेंगे ना तब फर्क पड़ेगा काउंटेबल अनकाउंटेबल का, यहां तक अपने कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ज्योति जी, आप कह रहे हो रिपीट नेटवर्क प्रॉब्लम, वो आपके मोबाइल में हो सकती है, यहां से तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ तो चलो फिर भी एक बार वापस से देख लो अपने। तो जो पहला रूल था अपने ऑफ वाला, वो देखो क्या था, कि कभी भी अपने पास में दो नाउन या प्रोनाउन किसे जुड़कर आ जाए, ऑफ से, तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी, यदि दो नाउन प्रोनाउन ऑफ से जुड़े हुए हैं तो। ठीक है जी। लेकिन कभी ऑफ से पहले अपने पास में आ जाए मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, थ्री फोर्थ्स ऑफ या हाफ ऑफ, तो ये सारे के सारे डिटर्मिनर है, इनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, फिर हमेशा इनके साथ वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जो इनके साथ वाला नाउन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे अपन, इनके अकॉर्डिंग कभी नहीं आएगी। बात समझ में आई? अब बताओ किसी को डाउट इसमें? सौरभ जी, आप दुनिया से बहुत आगे निकल जाते हो, थोड़े सब्र रखा करो। हैव पेशेंस, सारी चीज आएगी। अरे किसी को डाउट है क्या इन दोनों में? हाँ, जब किसी को डाउट नहीं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आप इजीली कर सकते हो।
हाँ जी। तो अब ये बताया जरा कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। सारे लोग कह रहे हैं वर्ड में एरर है। हाँ, तो देखो जरा, इन द रिसेंट फ्लड 2/3 ऑफ द सिटी। तो अब यहां पर अपने पास में आ रखा है 2/3 ऑफ, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इसके साथ में जो नाउन दे रखा है वो चेक करना है। ठीक है जी। अब गुप्ता जी आप तो थोड़ा सा अलग ही आंसर दे रहे हो। 2/3 ऑफ है तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, उसके साथ वाला नाउन चेक करना होता है हमेशा। तो इसके साथ वाला जो नाउन है वो सिटी, वो क्या है अपने सिंगुलर में। अब यदि वो सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वहां पे वर्ब भी क्या होगी अपने सिंगुलर, क्या आएगा वॉज। ठीक है जी। तो सिंपल सा है अपने। हाँ अब्बा गुप्ता जी आपको कोई डाउट है इसमें? ओके क्लियर। तो अब देखो इसमें अपने एक वर्ड यूज किया अपने फ्लड, वो सभी को पता है इसका मीनिंग क्या होता है। इसका एक सिनोनिम और होता है अपने, डिल्यूज बोलते हैं इसे अपने। ठीक है जी। ये दोनों बार्ड होते हैं अपने, और इसी की तरह एक वर्ड और आता है अपने डाइवल्स। कभी ये वाला वर्ड सुना आप लोगों ने? कोई इसका मीनिंग बता सकता है? नहीं पता। अब देखो ध्यान देना जरा, इसका जो मीनिंग होता है अपने वो होता है रिवील। क्या होता है? रिवील, प्रकट करना, जाहिर करना, डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज वर्ड आपको लिखवाया था मैंने कहीं पे। हाँ जी। तो ये दोनों वर्ड बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड है अपने। ये होता है डेल्यूज, ये होता है डाइवल्स। ठीक है जी। प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का अलग है। तो ये वाला एक बार क्या अपने एग्जाम में आया था सिनोनिम में, तो वो इस टाइप के वर्ड ज्यादा देते हैं अपने। तो ये देख लेना कि यदि डेल्यूज दे रखा है तो वहां पे सिनोनिम क्या होगा? फ्लड। डाइवल्स दे रखा है तो उसका सिनोनिम क्या होगा? रिवील। तब ध्यान रखना इस वर्ड का अपने। ठीक है जी। अब पता चल गया सभी को? चलो बहुत ही बढ़िया। ये तो पता चल गया ना, किसी को डाउट तो नहीं है? तो अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब जैसे अपन बात करें इस सेंटेंस की। ठीक है जी। तो पहले एक बार थोड़ा सा आइडिया लगाओ जरा कि इस सेंटेंस में एरर क्या हो सकती है। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली एरर फाइंड आउट कर सकते हो इसमें।
हेड टू क्रेक, NIT, हेव आएगा। और सोच लो थोड़ा सा, जो अब अपने नेक्स्ट रूल है उस पर ध्यान देना जरा। कि यदि अपन बात करें कभी ए बैच ऑफ, ए बंच ऑफ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बुके की स्पेलिंग क्या होती है? अरे बुके जानते हो ना, गुलदस्ता होता है, उसकी स्पेलिंग बताना जरा। अरे भूखे, खाने से भूखे रहते हैं वो वाला नहीं, जो गुलदस्ता होता है बुके। अरे नालायक हूं तुम लोगों को कभी बुके, अच्छा आपको देगा ही कौन, सारे के सारे तो नालायक हो आप लोग, इंजीनियर हो। हाँ V30 चौधरी जी, आपको पता है बुके क्या होता है, नैतिक को भी पता है। हमको देना पड़ता है सर सुबह। बेटा देना पड़ता है तो स्पेलिंग तो याद रखते, कहीं आप वहां पर गए वो स्पेलिंग पूछ ले तो। हाँ तो स्पेलिंग का ध्यान रखना अपने। हाँ देखो क्या स्पेलिंग होती है अपने, ए बुके ऑफ, ठीक है जी। ऐसे अपन यूज करें, ए ग्रुप ऑफ, ए गैंग ऑफ, या फिर अपन यूज करें ए बैंड ऑफ, ठीक है जी। तो बेसिकली ये क्या है कि अपने सारे के सारे एक समूह को डिनोट करते हैं। यहाँ किसी ने भी गुलाब नहीं दिया, बुके दूर की बात है। अरे मनीषा जी आप तो, आपकी जिंदगी तो बड़ी दुख भरी है। कोई बात नहीं, जब शादी होगी ना तो आपके हस्बैंड लेके आएंगे बहुत सारे, रोज ही रोज, ठीक है, पूरी बारात के साथ आएंगे, वो टेंशन मत लो आप। हाँ तो देखो जरा, इन सभी का जो मीनिंग है अपने वो क्या होता है, एक समूह को डिनोट करते हैं। क्योंकि जो बैच है, बंच है, बुके, ये एक से नहीं बनते हैं कभी भी, ये हमेशा एक से ज्यादा से बनते हैं, ठीक है जी। तो इनके साथ में जो भी नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल में होगा। इनके साथ में जो भी नाउन होगा हमेशा किस में होगा, प्लूरल में, ठीक है जी। अब देखो यहां पर ऑफ से पहले भी नाउन है और ऑफ के बाद में भी नाउन है, तो कभी दो नाउन ऑफ से जुड़े हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, फर्स्ट वाले के या बाद वाले के? हाँ अभी भी मैंने रूल पढ़ा था, याद हो तो आपको, कि दो नाउन अपने ऑफ से जुड़े हो तो हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं अपन, ठीक है जी। अब यहां पर ऑफ से देखो पहले क्या रखा है, ए बैच, ए बंच, ए बुके, सब में वो एक की बात कर रहे हैं, सभी वो किसकी बात कर रहे हैं, एक की। और जब एक की बात करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वहां पर जो वर्ब है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। वहां पे जो वर्ब है वो हमेशा क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो यहां पर अपने जो एग्जांपल लिखा है अपने, ये बहुत सिंपल सा है। देखो क्या रखा है, ए बैच ऑफ, तो ए बैच ऑफ है, इसके साथ वाला नाउन हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। लेकिन इसके साथ में जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सिंगुलर अपने, ठीक है जी। तो इसमें अपने कोई एरर नहीं है आपके हिसाब से, तो नहीं है ना कोई भी एरर? अरे यहां तक कोई एरर नहीं है ना इसमें, कोई कह रहा होगा यहां से लेकर यहां तक इसमें एरर है? दिख तो नहीं रही, क्या नहीं दिख रहा आपको? कौन नहीं दिख रही है आपको यहां पे? हाँ V30 चौधरी जी, अच्छा एरर नहीं दिख रही, ओके ओके, मुझे लगा दिख रहा तो ठीक है, दिख रही तो थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, जेंडर चेंज कर दिया मुझे लगा। हाँ, अब देखो ध्यान देना कि एबेचो वॉलेंटियर्स है, वर्ब भी सही आ रखी है अपने, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा वाला है अपने, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है इसकी जो एरर है बड़ी अच्छी है, देखो क्या है, एक अपन यूज करता है राइज, एक यूज करता है रेज। राइज इसका मीनिंग क्या होता है अपने,
उदय होना, या फिर इसका मीनिंग होता है बढ़ना, और रेज होता है बढ़ाना। रेज क्या होता है अपने? बढ़ाना। ठीक है जी। लेकिन इनकी अपन बात करें दोनों की, तो इनमें एक छोटा सा डिफरेंस भी होता है, वो भी अपन बताएंगे। पहले मुझे ये बताओ कि राइज इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है अपने? अरे राइज की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बतानी है। अरे शुभांशु, आप राइजेज, अरे राइजेज इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है, एस या एस लगाने से सिंगुलर बनती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोज, थर्ड फॉर्म राइजन। और इसकी जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है रेज, रेज। बहुत सिंपल सी है। ठीक है जी। तो अब ध्यान देना जरा कि जो राइज और रेज है इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस अपने ये है कि यदि कोई चीज अपने आप बढ़ रही है तो उसके लिए क्या आता है? राइज आता है। यदि कोई चीज अपने आप बढ़ रही है उसके लिए क्या आता है? राइज। किसी और के द्वारा वो चीज बढ़ाई जा रही है तो वहां पर क्या आता है? रेज। तो यदि कोई चीज अपने आप बढ़ रही है तो राइज लगाना है, किसी और के द्वारा वो काम किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है उस चीज को, तो वहां पर क्या लगाएंगे अपन? रेज। तो अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो फ्लड रिलीफ फंड्स है अपने, वो अपने आप बढ़ रहा है या इनके द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं? ऑब्वियसली इनके द्वारा बढ़ रहा है अपने। तो जब काम किसी और के द्वारा होगा तो ये बताओ राइज आएगा कि रेज आएगा? रेज आएगा ना। हाँ। तो देखो क्वेश्चन हमेशा वो सिंपल सा देंगे अपने, लेकिन उसका पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। वो आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में अपने। तो जब अपन वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तब ये चीज वापस से रिपीट होगी वहां पे। ठीक है जी। तो ध्यान देना जरा वापस से, यदि कोई चीज अपने आप बढ़ रही है तो राइज, किसी और के द्वारा बढ़ाया जा रहा है तो रेज। क्लियर है? तो यहां पे जो फ्लड रिलीफ फंड्स है वो किसी और के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, तो राइज नहीं आएगा, क्या आएगा यहां पे? रेज आएगा। तो रूल सिंपल सा है अपने। हाँ जी। तो इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आप लोगों के लिए, तो इसमें एरर बताना जरा, क्या एरर है? बताओ फटाफट बताओ। हाँ, मैं बस ये वेट ही कर रहा था कि कौन रोटन लिखेगा वहां पे। अंकित श्रीवास्तव जी, आप बता सकते हो कि रोटन इसकी थर्ड फॉर्म होती है क्या? अंकित, देखो आप क्या कि बहुत बार बहुत सारी गलतियां करते हो। रोट यानी होता सड़ना या खराब होना। ठीक है जी। इसकी जब अपन सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगी? रोटेड। और जो थर्ड फॉर्म है वो भी क्या होती है? रोटेड। जो रोटन होती है वो अमेरिकन में होती है। जो रोटन है वो किसमें होती है? अपने अमेरिकन में। इसको अपन एक तरीके से और यूज करते हैं एडजेक्टिव में। ठीक है जी। वहां पे आप रोटन एक्स वगैरह बोलते होंगे आप, तो वहां पे एक्स है नाउन, नाउन से पहले जो लिखा होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो वहां पे जो रोटन है वो एडजेक्टिव काम कर रहा है अपने। ठीक है जी। तो ध्यान रखना कि इसको एज एन एडजेक्टिव वहां पर लगा सकते हैं, लेकिन हैजेव के साथ मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म आती है, और ब्रिटिश में इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है? रोटेड होती है। ये ध्यान रखना इस चीज का।
तो अपन स्पेलिंग टेस्ट में अपने वो देखेंगे अपने ब्रिटिश में और अमेरिकन वाले में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देना जरा अपने कि जब बात करें अपन ए बंच ऑफ ग्रेप्स की, ठीक है, तो ए बंच ऑफ है, इसके साथ वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज। और यहाँ पे रोटेड ही रहेगा, रोटन नहीं होगा वहां पे, क्योंकि रोटन है वो अपने अमेरिकन में होता है, ब्रिटिश में हमेशा क्या रहेगा, रोटेड। तो अब बताओ किसी को डाउट इसमें? अंकित जी आपका जवाब नहीं आया, ओके चलो बहुत ही बढ़िया। तो देखो ये थे अपने ऑफ के 3 रूल। वापस से देखो जरा एक बार अच्छे से कि कभी अपने पास में 2 नाउन है, यदि ऑफ से जुड़े हो, यदि 2 नाउन किससे जुड़कर आ जाए, ऑफ से, तो फिर वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन यदि पहले वाला मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, लॉट्स ऑफ वगैरह उनमें से कोई सा एक हुआ तो वर्ब हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है जी। और कभी अपने पास में आ जाए ए बंच ऑफ, ए बुके ऑफ, ए ग्रुप ऑफ वगैरह, तो इनके साथ तो वर्ब हमेशा क्या लगाएंगे अपन, सिंगुलर। इनमें कभी भी वर्ब प्लूरल नहीं होगी अपने। तो ये जो 3 रूल थे ये अपने थे ऑफ के, यदि ऑफ से जुड़कर आ जाए तो वर्ब कैसे यूज करते हैं अपने, ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में अपने देखा था कि एंड कंजक्शन से जुड़कर आए तो वर्ब कैसे लगाते हैं। फिर उसके बाद में अपने देखा था कि कभी भी अपन बात करें अपने एज वेल एज की, विद, अलोंग विद वगैरह की, तो उन कंजक्शन से जुड़कर हो तो वर्ब कैसे यूज करते हैं। फिर था आइदर और, नाइदर नो, नॉट ओनली बट आल्सो, उसमें वर्ब कैसे यूज करते हैं। और बोथ एंड में तो हमेशा प्लूरल आती है अपने, ठीक है जी। तो वो थे अपने सारे सारे कंजक्शन। और ये था अपने कि ऑफ से जुड़कर आए तो वर्ब कैसे यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये किसी से जुड़कर आते हैं, यहां पर अपने ये वाले तो कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट वाला है वो अपना सिंपल सिंपल से रूल है। देखो कैसे कि अपन बात करें एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन की, ऐसे अपन यूज करें। एवरीबडी, समबडी, नोबडी और एनीबडी। तो ये वाले वर्ड सभी ने पढ़े होंगे अपने, ठीक है जी। क्या लिखा है सर, रोटन होगा तो एरर होगा क्या, क्योंकि काफी जगह ही रोटन भी लिखा होता है ने न्यूज़पेपर में। देखो न्यूज़पेपर में आजकल क्या अपने ग्रामर फॉलो नहीं होती। आज से 3-4 साल पहले तक अपने उसको ग्रामेटिकली देखा जाता था। तो क्या लिखा है, प्राची सरदार, क्या है ये नाम, क्या है ये, प्राची है या लड़की है लड़का, क्या ये नाम ही समझ नहीं आ रहा। अच्छा ओनली प्राची, हाँ प्राची जी। तो देखो क्या है ना कि अपने जो पहले 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर आते थे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होते थे। लेकिन आजकल क्या है कि न्यूज़पेपर वगैरह में स्पोकन यूज करते हैं, तो उसमें अपने न्यूज़पेपर में एरर नहीं फाइंड आउट करनी कभी भी, ठीक है। न्यूज़पेपर सिर्फ अपनी वोकेब वगैरह को और उनका यूज कैसे कर रखा है सिर्फ उसके लिए है, ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं देखना है उसको, ठीक है। तो ये अपने जब रोटन वाला आएगा ना, ठीक है, तो उसको रोटन को अपने एडजेक्टिव में यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के तरीके से लगाएंगे तो वहां पे रोटेड ही आएगा हमेशा, ठीक है। ओके ठीक है जी। तो देखो यहां पर अपने लिखा है एवरीवन और एवरीबडी, इन दोनों का मीनिंग होता है प्रत्येक व्यक्ति। इन दोनों का मीनिंग हमेशा क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति। बात करें अपन समवन समबडी की, तो इसका मीनिंग होता है कोई। बात करें नो वन नोबडी की, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कोई नहीं। क्या मीनिंग होता है, कोई नहीं। बात करें एनीवन एनीबडी की, तो इसका मीनिंग होता है कोई भी एक। ये सारे के सारे आप लोगों के पढ़े हुए अपने। तो जब भी अपन बात करेंगे एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन की, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी की, ठीक है जी, तो ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं अपने, सिंगुलर, ठीक है जी। और इन्हीं की तरह अपन यूज करते हैं एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग।
ठीक है जी। तो जो एवरीथिंग है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्रत्येक चीज। क्या मीनिंग होता है? प्रत्येक चीज। बात करें समथिंग की तो इसका मतलब होता है कुछ चीज। बात करें नथिंग की तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कुछ नहीं। क्या मीनिंग होता है इसका? कुछ नहीं। बात करें एनीथिंग की तो इसका मीनिंग होता है कुछ भी। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके देखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो एवरीथिंग समथिंग वगैरह ये है अपने, ये भी हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये भी क्या होता है? हमेशा सिंगुलर। तो अब ये बताओ जरा कि इन सभी के साथ जो वर्ब है वो कौन सी लगाओगे आप? सिंगुलर वाली लगाओगे, प्लूरल लगाओगे? ये सौरभ जी आप प्लूरल क्यों लगा रहे हो? हाँ मिस्टर सौरभ, आप इसके साथ प्लूरल वर्ब क्यों लगा रहे हो जबकि मैं कह रहा हूं कि ये सारे सिंगुलर होते हैं? अब जब सारे सिंगुलर है तो वो प्लूरल कैसे हो सकती है? सौरभ जी आपका जवाब नहीं आ रहा। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो बताया करो। देखो गलती हो जाए कोई बात नहीं, गलती करने से इंग्लिश ज्यादा सीखेंगे अपन। कुछ तो प्लूरल है। अच्छा कौन सा प्लूरल है इनमें से बताना जरा एक भी। अच्छा एवरीथिंग प्लूरल है, ये कब से प्लूरल होने लग गया बताना जरा। कौन सी इंग्लिश पढ़ी हुई है आपकी? क्योंकि हमारी इंग्लिश में तो ये सारे सिंगुलर है। मतलब बचपन से हम गलत पढ़ते आ रहे हैं फिर। हाँ सौरभ। सौरभ जी जवाब नहीं आया आपका अभी तक। चलो ध्यान दे दो देखो अपने। जब भी अपन बात करेंगे एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन की, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी की, ये भी हमेशा क्या होता है अपने? सिंगुलर। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये चारों के चारों भी अपने हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। लेकिन इन ऊपर वाले 8 में और इन 4 में एक छोटा सा डिफरेंस है। अब जो डिफरेंस है वो देखो क्या है कि ये हमेशा पर्सन के लिए आते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की बात करेंगे वहां पर इनका यूज करना है अपने। और जब बात किसी नॉन लिविंग थिंग की होगी, जब भी बात किसी नॉन लिविंग थिंग की होगी तो उसके लिए इन चारों का यूज करना है अपने। ठीक है जी। होते सारे सिंगुलर है। डिफरेंस ये है कि जो एवरीवन वाले और एवरीबडी वाले हैं, ध्यान रखना कि वो तो पर्सन के लिए आएंगे, और जो एवरीथिंग वाले हैं ये किसके लिए आएंगे? अपने नॉन लिविंग थिंग के लिए, जिन्हें निर्जीव वस्तु बोलते हैं अपने, उसके लिए इनका यूज करना है अपने। ठीक है। होते सारे के सारे क्या है? सिंगुलर। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा क्या होनी चाहिए? अपनी सिंगुलर। तो अब कुछ एग्जाम्पल है, इनमें एरर बताना जरा, क्या एरर है?
हाँ जी, अब देखो जरा। तो अब यहां पर अपने पास में 3 एग्जाम्पल है। सबसे पहले अपन इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने। तो इस एग्जाम्पल में बताया जरा क्या एरर है। हाँ, तो सब लोग कह रहे हैं कि आर में एरर है। बिल्कुल सही बात, आर में एरर है इसमें अपने। तो एक चीज ध्यान देना जरा कि जब भी अपन बात करेंगे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग की, तो इन चारों के साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर। तो यहां पे आर का यूज नहीं होगा, क्या आएगा, इज। अब मुझे ये बताओ कि ट्रांजिटरी क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है। टेम्परेरी, बिल्कुल सही बात। कभी आप लोगों ने ये वाला वर्ड सुना हो अपने। हाँ जी, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या, नश्वर है, क्षणिक है। मतलब वो कुछ ही क्षण के लिए होती है, वो नश्वर होती है हमेशा अपने, उसके लिए यूज करते हैं इसको अपने। ठीक है जी। तो कभी भी आप एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग यूज करोगे तो वो हमेशा किसके, उनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए अपने, सिंगुलर। तो अब जो अपने नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें देखो जरा, इस वाले सेंटेंस में बताओ क्या एरर है। हाँ अंकित, शोज में क्या एरर है बेटा। आप में से बहुत सारे लोगों के जवाब नहीं आ रहे। अब ट्राई तो करो, कम से कम पूरा सेंटेंस पढ़ के। अरे सुभांशु जी, आप तो पूरी दुनिया से अलग हट के चलते हो। अरे इस सेंटेंस की बात हो रही है, ऊपर वाले में नहीं जाना है, इसमें ध्यान देना है अपने। V30 चौधरी जी आप कह रहे हो हिज नहीं आएगा, आशीष भी कह रहा है कि हिज नहीं आएगा, प्राची जी भी कह रहे हैं कि हिज नहीं आएगा। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, जब एवरीवन है ये सिंगुलर में है तो इसके लिए प्रोनाउन प्लूरल कैसे हो सकते हैं। इसके लिए प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर ही होंगे, वर्ब है वो भी हमेशा सिंगुलर होगी, इसके लिए प्रोनाउन प्लूरल कैसे हो सकते हैं। अब जब पर्सन है वो सिंगुलर है तो ऑब्वियसली प्रोनाउन भी सिंगुलर होंगे। तो यहां प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे हैं अपन, उस पर नहीं जाना है अपने। अपने तो सब्जेक्ट और वर्ब चेक करने हैं बस। यहां पे देखो, जो लास्ट सेंटेंस था अपने, ये जो सेंटेंस है सिर्फ एक ही था अपने पास में। यहां पर अपने पास सिर्फ क्या है, एक ही सेंटेंस है। और यहां पर अपने पास जो 2 सेंटेंस है वो किससे जुड़े हुए हैं, बट से। यहां पर 2 सेंटेंस है किससे जुड़े हुए हैं, बट से। तो जब एक सेंटेंस दे रखा है तो उसका सब्जेक्ट और वर्ब चेक करना है। जब 2 सेंटेंस दे रखे हैं तो दोनों के सब्जेक्ट और वर्ब चेक करने हैं। ठीक है जी। तो यहां पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट देखो क्या है, एवरीवन, वो सिंगुलर होता है। तो वर्ब भी हमेशा क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर, जो कि है अपने पास में। ठीक है जी। अब सेकंड सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट चेक करो क्या है, नो वन। अब नो वन है वो सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। क्या आएगा, डज। और यहां पर अपने यूज किया द पुअर। तो द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल। क्या होता है, पुअर पीपल। ये पूरी जाति को डिनोट करता है, जो भी गरीब लोग हैं उन सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति है गरीबों के लिए क्या दिखाता है, सिंपैथी, लेकिन कोई भी उन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करता। तो यहां पर जो देम यूज किया ना अपने, वो द पुअर के लिए आया है। ये पूरी जाति को डिनोट करता है, ये प्लूरल में है। तो ये देम ये मैं सोच लेना कि इसके लिए आया है। ऐसे उल्टा दिमाग नहीं लगाना है अपने। प्रोनाउन कैसे लगाते हैं अपन वो नाउन में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, यहां पर तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बस वर्ब चेक करना है। बात समझ में आई। V30 चौधरी जी, आशीष और प्राची, तीनों को
कृष्ण कुमार आपने भी हिज लिखा है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे अपने प्रोनाउन वगैरह चेक नहीं करने हैं, यहाँ पे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वर्ब देखनी है अपने, ठीक है। दो सेंटेंस है तो दोनों के सब्जेक्ट वर्ब चेक करने हैं, एक ही सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट और वर्ब चेक करना है, क्लियर है। अब जो फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है इसमें बताओ क्या एरर है। सर मेरा नाम वंदना चौधरी, हाँ बहुत अच्छा नाम है, चलो बढ़िया है। तो कौन वंदना करता है फिर? आरती पूजा, अच्छा नवरात्रे भी चल रहे हैं ना अभी, तो सारे लोग कर रहे होंगे, सारे लोग करते हैं। अच्छा, नवरात्रे कर रहे हो क्या आप सभी? अच्छा, आप ही देवी हो, टाइम ही नहीं मिलता। अरे मतलब फास्ट के लिए भी टाइम चाहिए होता है क्या? फास्ट तो बस खाना मत खाओ, हो गया फास्ट, सिंपल सा है। हाँ चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, 2 रोटी एक्स्ट्रा खाना अपने। अब फर्स्ट सेंटेंस पे ध्यान दो जरा, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस से बहुत सिंपल सा है अपने। अब यहां पर भी अपने पास 2 सेंटेंस है, किससे जुड़े हुए हैं? दैट से। जब एक सेंटेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगी अपने? सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल। लेकिन 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो दोनों के सब्जेक्ट और वर्ब चेक करने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है अपने वो देखो क्या है? एवरीबडी। एवरीबडी सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपने? सिंगुलर, बिल्कुल सही है। सेकंड में चेक करो, दी अर्थ। अर्थ है वो सिंगुलर है तो ऑब्वियसली वहां पे वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी? सिंगुलर। तो दोनों के सब्जेक्ट और वर्ब अपन ने चेक कर लिए। एवरीबडी सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अर्थ सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, दोनों के सब्जेक्ट और वर्ब वो सिंगुलर है अपने, तो इसमें कोई एरर नहीं है। हाँ वंदना जी क्या कह रहे हो? सर का ही वर्थ है? नहीं एक्चुअली मेरा वर्थ नहीं है, मैं तो ऐसे जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था, अपन खाने में विश्वास करते हैं। हाँ सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है अपने, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, एक अपन वर्ड यूज करते हैं रिवॉल्व, और एक वर्ड अपन यूज करते हैं रोटेट। तो रिवॉल्व का मतलब होता है जो किसी के चारों ओर घूमता है ऐसे अपने, और रोटेट होता है जो सिर्फ अपनी ही एक्सिस पे घूमता हो। तो रोटेट क्या होता है? जो अपनी एक्सिस पे घूमता हो, और जो किसी के चारों ओर घूमता है उसे अपन क्या बोलते हैं? रिवॉल्व बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर रोटेट मत करते हैं ना, रिवॉल्व बिल्कुल करेक्ट है अपने, ठीक है जी। तो अब ये बताओ इन तीनों एग्जाम्पल में, इन दोनों में और इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ तो अब ध्यान देना जरा अपने। तो ये थी अपनी ग्रामर, ठीक है जी। नेक्स्ट वन अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे अपने, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वोकेबलरी की। तो वोकेब है, उसमें अपने लास्ट वन देखा था अपने स्पेलिंग टेस्ट अपने, ठीक है जी। तो लास्ट वन अपन देख रहे थे अपने कि किसी मैन्यूब के एंड में ई है, उसको कैट से हटाना होता है, कैसे नहीं हटाना, और आई ई है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देना है अपने? वाई में। ये था हमने लास्ट वन। तो अब एक छोटी सी चीज अपने देखो, ध्यान देना जरा। तो अभी अपने स्पेलिंग टेस्ट में उसका सेकंड पार्ट ही चल रहा है। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था हिंदी से इंग्लिश वाला, है ना, वो भी आएगा अपने। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। हाँ जी, तो अब सेंटेंस पढ़ो एक बार और ये चेक करोगे इन चारों में से कौन सा आना चाहिए। सभी का आंसर ए है? कोई ऐसा है जिसका आंसर ए के अलावा है?
सुजीत यादव, सी ऑप्शन। चलो और सोच लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने। तो देखो ध्यान देना जरा, यदि अपन बात करें टाई की, तो टाई यानी क्या होता है, बांधना होता है। बात करें अनटाई की, अनटाई इसका जस्ट अपोजिट होता है अपने। और इन दोनों का अपन यूज करते हैं टाई बांधने खोलने के लिए, या फिर बात करें अपन नोट की, नोट होता है गांठ, जैसे रस्सी वगैरह इनसे अपन गांठ बांध देते हैं अपने, उसके लिए यूज करते हैं। और बात करें अपन रोप की भी, ठीक है जी। तो इन तीनों को बांधने खोलने के लिए यूज करते हैं अपन टाई और अनटाई। तो अब एक चीज देखो, जो टाई है वो नाउन भी है और टाई है वो वर्ब भी है, नाउन वर्ब दोनों होते हैं। ऐसे अपन यूज करें अपने लोक, लोक यानी होता है ताला लगाना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनलॉक। और इसका मीनिंग का अपन यूज करते हैं जब लॉक ताला है वो लगाना वो खोलना उसके लिए, या फिर बात करें अपन पासवर्ड की, या फिर अपने पास में कोई पैटर्न दे रखा हो, या फिर अपन किसकी बात करें, पैटर्न की, ठीक है जी। तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, लॉक और अनलॉक। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह लिखा रहता है ड्रॉ द पैटर्न, या फिर वहां पर लिखा आता है अनलॉक द पैटर्न। क्या लिखा आता है, अनलॉक द पैटर्न। कभी भी ऐसा नहीं आएगा अनटाई द पैटर्न, क्योंकि ये जो वर्ड है ये हमेशा फिक्स है कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है। ऐसे अपन बात करें बटन की, तो बटन का मतलब ही बटन बंद करना होता है। बटन का मतलब क्या होता है, बटन बंद करना। इसका जो अपोजिट है वो क्या बनेगा, अनबटन। तो बटन बंद करने के लिए, खोलने के लिए बटन और अनबटन का यूज करते हैं अपन, ठीक है जी। तो ये नाउन है, लॉकडाउन, लॉकडाउन नाउन है ज्योति जी, लॉकडाउन है वो नाउन है। हाँ, लॉकडाउन का मतलब होता है पुलिस वाले लठ मारेंगे, हिंदी मीनिंग है उसका। एक अपन यूज करते हैं अपने क्लोज, क्लोज यानी क्या होता है, बंद करना। और इसका अपन यूज करते हैं जब बात करें अपन गेट की, डोर या विंडो वगैरह की इनकी, तो इसके लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है जी। हाँ, तो अब ध्यान देना जरा कि अपने टाई का बनाया अनटाई, लॉक का अनलॉक, बटन का अनबटन। तो आप में से कई धुरंधर है वो क्या करेंगे, क्लोज को अनक्लोज कर देंगे। अनक्लोज कोई वर्ड होते ही नहीं है, क्यों मारेंगे सर जी, बेटा लॉकडाउन है, बाहर निकल के देखो एक बार, क्यों मारेंगे, वो तो पुलिस वालों से पूछ रहे हैं क्यों मारेंगे। मास्क लगा के निकले, अरे आप मास्क लगा के निकलो चाहे कुछ भी करो। अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए पुलिस वाले, वो भी थोड़ा सा क्या चुनाव है वो जाने दो आप 17-18 तारीख को, उसके बाद में देखना आप, ठीक है। पूछने का मौका ही नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात, पूछने का मौका नहीं देते, वो पहले ही इलाज कर देते हैं वो। फिर भी 10 बजे के बाद निकलो, अरे देखो थोड़ा इधर ध्यान दो अपने, ठीक है। और दूसरी चीज, एक तो अनक्लोज मत करना, और इसका डिस्क्लोज तो गलती से भी मत करना, क्योंकि डिस्क्लोज का तो मीनिंग ही पूरा अलग होता है। डिस्क्लोज होता है एक्सपोज, खुलासा करना किसी भी चीज का, उसके लिए आता है, ध्यान रखना वो, ठीक है। तो डिस्क्लोज नहीं आएगा, इसके लिए जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, ओपन। तो अब एक चीज देखो, इन सभी का मीनिंग सेम है, लेकिन सबका जो यूज है वो क्या अपने अलग अलग है, ठीक है। तो जो सबका यूज है वो क्या अपने अलग अलग। तो यहां पे बात किसकी हो रही है, नोट की। और नोट के लिए जो अपन वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, अनटाई। क्या आएगा यहां पे, अनटाई। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है अपने। तो कई ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता कि नोट क्या है, तो बेसिकली ये दिमाग लगाते हैं इन सारे ऑप्शंस को देख के कि वो जो भी चीज उसको खोलने की बात कर रहे हैं,
और सबसे पहले वो क्या लगाएंगे, ओपन, ठीक है। फिर थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्या कर देंगे, अनलॉक, और ज्यादा ही दिमाग लगाया आपने तो वो कर देंगे डिस्क्लोज, क्योंकि वो क्या सोचेंगे, अनटाई तो टाई खोलने के लिए, बांधने के लिए आता है अपने, है ना। तो इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी 3 पे तुक्के मार के आएंगे, जबकि नोट के लिए आएगा क्या अपने, अनटाई आएगा वहां पे। बात समझ में आई। तो जो कल आपको हिंदी से इंग्लिश वाला सेंटेंस दिया था अपने, ठीक है जी, उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना था, वो देखो कैसे बनेगा। प्लीज बटन योर शर्ट्स, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, बटन अप, आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, ठीक है जी। तो बटन का मतलब ही बटन बंद करना होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। और दूसरी चीज, आप में से कई लोगों ने शर्ट्स यूज नहीं किया होगा, ओनली शर्ट यूज किया होगा, क्योंकि ये अपने क्या हैबिट में है। जैसे आप हमेशा पैंट बोलते हो, पैंट्स नहीं बोलते, ट्राउजर ही बोलते हो, ट्राउजर्स कभी नहीं बोलते, जबकि होता हमेशा क्या है, शर्ट्स होता है, पैंट्स होता है, ट्राउजर्स होता है, ये हमेशा ही प्लूरल में होते हैं। इनमें से अपने कभी भी ऐसे यस नहीं हटाना, ध्यान रखना। तो जब अपन नाउन पढ़ेंगे ना, तब ये चीज आएगी वहां पर, ठीक है। तो सिंपल सा सेंटेंस क्या बनेगा अपने, प्लीज बटन योर शर्ट्स, या फिर बटन अप योर शर्ट्स। तो अब ये बताओ, ये किस किस का सही था, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से बताना है किस किस का सही था। अच्छा, मेरा नहीं था, आपका सही नहीं था, गलत नहीं था। अच्छा, आपका सही नहीं था। कोई ऐसा भी है जिसका सही था, जी आपने अनबटन किया था। फिर ऐसे बंद हो रहा है तो क्लोज आएगा, और ऐसे बंद कर रहे हैं तो क्या आएगा, शट आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो जैसे आपने विंडोज वगैरह में देखे होंगे, पुराने वाले कंप्यूटर वगैरह अपने, ठीक है, उसमें शट डाउन लिखा आता है, क्योंकि उसको पहले वो जो विंडो होती थी वो ऐसे बंद होती थी। आजकल के कंप्यूटर्स में क्या होता है, शट डाउन का जो ऑप्शन होता है, वो आप क्लिक करते हो अचानक से गायब हो जाएगी विंडो, पहले वो ऐसे बंद होती थी, ठीक है जी। ध्यान रखना इस चीज का। ऐसे अपन दुकान वगैरह का जो शटर होता है वो बोलते हैं अपन, उसको हमेशा ऐसे ही बंद करते हैं अपन, उसके लिए शट आता है, ठीक है। तो किसी को डाउट है इसमें अपने यहां तक, दरवाजे की कुंडी लगाते हैं उसको क्या बोलेंगे, कुंडी लगाना। हाँ, अब जो स्पेलिंग टेस्ट है इसमें अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत सिंपल सा है, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर ध्यान देना जरा, अपने क्या है कि जैसे अपन एक तो यूज करते हैं अपने ये वाला, एक यूज करते हैं ये वाला, ऐसे अपन एक वर्ड यूज करते हैं लेबर, ये वाला, एक यूज करते हैं ये वाला, ऐसे अपन वर्ड यूज करते हैं सेंटर। अच्छा, तो ये बताओ जरा कि इनमें से जो फर्स्ट वाला है वो सही है कि सेकंड वाला सही है, जो फर्स्ट वाले वर्ड लिखे हैं अपने वो सही है कि सेकंड वाले सही है, फर्स्ट वाले सही है। आशीष जी कह रहे हैं कि सेकंड वाला सही है, बाकी सारे फर्स्ट बता रहे हैं अपने हैं। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, ये जो वर्ड्स अपने लिखे हैं ये सारे के सारे अपने क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश में, और ये जो वर्ड्स अपने लिखे हैं ये किस में, अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। तो वर्ड अपने इस टाइप से कभी नहीं पूछेंगे वो, तो बेसिकली कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने ब्रिटिश में अलग लिखे जाते हैं, अमेरिकन में अलग लिखे जाते हैं, ठीक है जी। तो वो एग्जाम में क्या पूछेंगे वो देखो जरा। जैसे अपन बात करें गेट की, गेट यानी होता है पाना प्राप्त करना, सेकंड फॉर्म अपने गोट। अब ये बताओ इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, गेट है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोट। हाँ, अब देखो
इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो आप लोगों ने बचपन में तो गोटन पढ़ी होगी सभी ने। तो अब ध्यान देना जरा कि जो गोट है ये तो किस में लिखी हुई है, ब्रिटिश इंग्लिश में, और जो गोटन है वो किस में है, अमेरिकन में। तो अपने बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, बहुत सारी अपनी ऐसी वर्ब होगी जिनकी अपन जब सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो वो क्या है कि ब्रिटिश में तो अलग बनती है और वो अमेरिकन में अलग बनती है। तो इनको वो अपने एरर में देते हैं बहुत बार। तो ये सारी चीज अपने टेंस में काम में आएगी वापस से, ठीक है। तो ध्यान देना कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों में अलग बनती है अपने, ठीक है जी। तो उनको वो एग्जाम में कैसे पूछेंगे अपने वो देखना है। तो यहां पर अपने जो काम की चीज है वो ये है कि अपन जो भी वर्ड लिखेंगे, जो भी वर्ब लिखेंगे, वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगी अपनी, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग। सर हमें कौन सा फॉलो करना है, आप इंस्टा पर जाओ और वहां पर फॉलो करो किसी को, ठीक है, क्या पता वहां से इंग्लिश सीखने को मिल जाए। हाँ सौरभ जी, अरे अपने ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, ये तो फर्स्ट डे बताया था आपको। हाँ अंग्रेज आए थे ना अपने यहाँ पे, हाँ तो वो कह के गए हैं कि हमें ही फॉलो करना है, अमेरिका वालों को नहीं फॉलो करना है, नहीं तो वापस आके पिटाई कर देंगे। आपके चैनल को कर लेंगे, हाँ उसको कर लो फॉलो, कोई बात नहीं। कोई नूर ले गए, आपका ही था क्या मनीषा जी वो कोई नूर? देखो तो अब अपने कुछ ऐसी वर्ब है जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अपने दोनों में अलग बनती है। जैसे अपन फर्स्ट वन बात करें बर्न की, जलना होता है, ये सीखना होता है, और ये सपना देखना होता है, ठीक है जी। तो जब इनकी अपन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो मुझे बताना जरा कौन सी बनेगी। हाँ तो जब इनके अपन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे अपने, ठीक है जी, तो मुझे ये बताओ जरा कि जो अपने ईडी से बनाई है वो वाली सही है या जो टी से बनाई है वो सही है? कौन सी सही है इनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म? टी वाली सही है? अरे बहुत ही बढ़िया, आप तो बड़े शानदार हो यार, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो हैं, बड़े हेवी ड्राइवर हो रखे हो सारे के सारे। ये सोलंकी जी और शुभांशु ये दोनों तो बिल्कुल ही अलग हो रखे हैं नालायक, ये तो दुनिया से अलग चलते हैं। अरे एलियन तो नहीं हो आप दोनों कहीं पे, किसी दूसरे प्लेनेट से आ गए हो यहाँ पे? अच्छा दोनों हैवी ड्राइवर है। हाँ अब देखो ध्यान देना जरा कि इनकी जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है अपने ईडी से भी बनती है, टी से भी बनती है। डिफरेंस ये है कि यदि आप ईडी से बनाओगे तो वो तो अमेरिकन इंग्लिश होगी, और टी से बनाओगे तो वो ब्रिटिश इंग्लिश होगी। यदि आपने टी से बनाया तो क्या हो जाएगी, ब्रिटिश, ईडी से बनाया तो अमेरिकन, ठीक है। तो अपने यहां पर जब भी इनकी अपन सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो उसको हमेशा किससे फॉलो करना है, अपने टी वाले से, ठीक है जी। ईडी का यूज करोगे तो अमेरिकन में चला जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देना, ये वाला जो वर्ब है अपने, ठीक है जी, तो ये वाला अपने एक तरीके से और काम में आता है एडजेक्टिव में, ठीक है जी। जैसे मान लो कोई बहुत अच्छा विद्वान है, पढ़ा लिखा पर्सन है, उसके लिए यूज करते हैं, वहां पर इसका मीनिंग ही बदल जाएगा। तो इसको आप एडजेक्टिव में यूज करते हो तो ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको अपन यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि जब भी आप इनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाओगे तो हमेशा टी से ही बनाना है अपने। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। तो ये जो तीन है अपने, इनका ध्यान रखना एक तो अपने। अब जो नेक्स्ट वन इस पे ध्यान देना जरा, एक अपन वर्ड यूज करते हैं कास्ट। तो कास्ट है ये, कास्ट योर वोट, उसके लिए आता है अपने। वोट यूज करते हैं कोस्ट, कोस्ट है इनकी डिश में लिखे हुए हैं अपने, किस में लिखे हुए हैं, ब्रिटिश में। कास्टेड कास्टेड, कोस्टेड कोस्टेड, ठीक है जी। तो ध्यान रखना कि ब्रिटिश में तो इनकी तीनों फॉर्म क्या रहेगी हमेशा सेम, लेकिन अमेरिकन में इनमें क्या है, ईडी का यूज करेंगे वो, और अपने हमेशा किसको फॉलो करना है। तो अब ये बताओ जरा कि फोरकास्ट है इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होगी? बात प्रसारण से बने हुए अपने फॉर्म होती है, ऐसा कौन सी फॉलो करनी है, ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश में अपने हमेशा तीनों फॉर्म क्या रहेगी इनकी,
सेम, ठीक है जी। अमेरिकन है, उसमें इनमें वो क्या लगा देंगे अपने, ईडी। क्लियर है? तो अपने हमेशा ब्रिटिश फॉलो करते हैं। इसके अलावा देखो और कौन कौन सी वर्ब है, और थर्ड फॉर्म तीनों में ऐसा क्या होगी, सेम। इनकी तीनों फॉर्म हमेशा क्या होती है अपने, सेम होती है। तो हिट है, हिट हिट, कट है तो कट कट, पुट पुट, हर्ट हर्ट, ठीक है जी। तो इनकी तीनों फॉर्म हमेशा सेम रखनी, ध्यान रखना। इनमें कभी भी गलती से भी ईडी का यूज मत कर देना अपने, ठीक है। तो ये तो थी अपने वो वाली वर्ब जो अमेरिकन में अलग बनती है और ब्रिटिश में अलग बनती है अपने, ठीक है। अब अपने कुछ बेसिक वाली वर्ब है उन पे ध्यान देना जरा। जैसे अपन बात करें हियर की, और हियर यानी क्या होता है, सुनना। तो इसके अपन जब सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बताना जरा एक बार क्या बनेगी। तो बेसिकली क्या यूज करना है, डी। तो सिर्फ डी का यूज करते हैं, कभी भी ईडी का यूज नहीं होगा। और जो प्रोनाउंसिएशन है वो हर्ड होता है, हियर्ड नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, हर्ड। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है जी। ऐसे अपन एक वर्ड यूज करते हैं अपने, पिकनिक। पिकनिक यानी होता है घूमना। तो आपने आज तक जो पिकनिक वर्ड है इसको हमेशा किस में पढ़ा है अपने, नाउन में। लेकिन यहां पर ये अपने क्या है, वर्ब है। बचपन से गलत, हाँ तो बचपन। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसमें ईडी से पहले क्या लगाते हैं, इसमें ईडी से पहले क्या लगाएंगे अपन, के। तो ये बहुत सारी जगह लिखा रहता है। जैसे लिफ्ट वगैरह में आपने देखा होगा, वहां पे लिखा रहता है डोंट गेट पैनिक्ड, ये वाला लिखा रहता है वहां पे। तो ध्यान देना कि वो वाली वर्ब जिनके एंड में आईसी होता है, उनकी जब भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ईडी से पहले क्या लगाएंगे, के। तो ये अपने वो वाली वर्ब है जो बाकी सबसे अलग बनती है। जैसे इसमें तो अपने क्या था, ईडी कभी नहीं आता, सिर्फ डी आता है। इसमें ईडी आता है लेकिन उससे पहले क्या लगाते हैं, के लगाते हैं। तो ये वाली जो वर्ब है बाकी सबसे अलग हटके हैं, इसीलिए इनको वो एग्जाम में पूछते हैं अपने बहुत बार, ठीक है जी। तो ये बताओ यहां तक किसी को डाउट है अपने, स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ बताओ, स्पोकन के लिए अलग से बताएंगे। यहां पे जो डाउट है वो बताओ, किसी को नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेने हैं इसके। प्रैक्टिस के लिए आपको बुकलेट मिली होगी ना, यहां से उसी से करवाएंगे आपको प्रैक्टिस। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने इसके। चैनल बंद नहीं हुआ है, उसको डिलीट कर दिया गया, उसकी जगह दूसरा बनाया गया, ग्रुप बना दिया उसका। अरे स्क्रीनशॉट चाहिए या मैं बंद कर दूं इसको, किस नेम से, इंग्लिश बाय वीर सर, वहां पे लिखा हुआ है इंग्लिश बाय वीर सर, ठीक है जी। लिंक भेज देना ग्रुप पर, जिसमें लिंक भेजा था उसको तो डिलीट कर दिया है, सर्च कर लेना मिल जाएगा। ये तो व्हाट्सअप कर देना, मैं वहां पे लिंक भेज दूंगा उसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे इसके। चलो तो शुरू से स्टार्ट करते हैं फिर। प्राइवेट चैनल लिखा रहा है ना, उसको तो डिलीट कर दिया गया, अब सिर्फ एक ग्रुप बना। हाँ जी, हो गए सभी के स्क्रीनशॉट। तो बाकी अपन कल देखेंगे, एक बार यहाँ तक कंप्लीट वापस से पढ़ गया अपने, ठीक है जी। ओके, थैंक यू एवरीवन।